आज हम फिर से लेके आए हैं आपके लिए क्लास 10 का 1.1 है उसका क्वेश्चन नंबर 3। तो इसके अंदर हमें दे रखा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के एलसीएम व एचसीएफ ज्ञात करो। तो इसका फर्स्ट क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 1। 12, 15 और 21 के एलसीएम और एचसीएफ ज्ञात करने हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं 12 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो सबसे पहले हम इसके अंदर 2 का भाग लगाते हैं। तो 12 के अंदर 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 6 बार। 6 के अंदर 2 का भाग जो जाता है वो 3 बार जाएगा और 3 में 3 का भाग 1 बार। इसी प्रकार हम देखते हैं 15 के। 15 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग जाएगा 5 बार और 5 का 1 बार। इसी प्रकार 21 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग जाता है। 3 का भाग जो 7 बार जाएगा, फिर 7 का भाग 1 बार। तो 12, 15 और 21 के हमने अभाज्य गुणनखंड निकाल लिए हैं। अब इसके एचसीएफ और एलसीएम हमें ज्ञात करने हैं। तो 12 के अभाज्य गुणनखंड जो निकल के आए हैं वो है 2 गुणा 2 गुणा 3। इसी प्रकार 15 के 3 गुणा 5 और 21 के 3 गुणा 7। अब हम इसके एचसीएफ ज्ञात करता है। एचसीएफ का मतलब होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो जो तीनों के अंदर कॉमन है वो क्या है? यहाँ पे 3 आ रखा है, यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 3 है। तो इसका एचसीएफ जो होगा वो 3 हो जाएगा। इसी प्रकार हम इसके एलसीएम ज्ञात करते हैं। एलसीएम के अंदर हम देखते हैं कि जो कॉमन है पहले वो लिखना है और जो शेष रह गए वो बाद में लिखने हैं। 2 और 2, 2 गुणा 2। यहाँ पे शेष रह गया 5 और यहाँ पे शेष रहा है 7। जब हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तो 3 2 6, 6 2 12, 12 पंजे 60 और 60 को जब 7 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 420। तो इसका जो एचसीएफ है वो आया है 3 और एलसीएम आया है वो 420 आया है। इसी प्रकार हम इसका सेकंड भाग देखते हैं। सेकंड भाग के अंदर 17, 23 और 29 इनके हमें अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने हैं। सबसे पहले हम 17 के अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। 17 के अंदर किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता, सिर्फ 17 और 1 का जाता है। तो सबसे पहले हम 17 का भाग लगाएंगे, वो 1 बार जाएगा और 1 का 1 बार। इसी प्रकार हम 23 का देखते हैं। 23 के अंदर सिर्फ 23 का भाग जाएगा, वो भी 1 बार और 1 में 1 का भाग जाएगा। इसी प्रकार 29 के अंदर सिर्फ 29 का भाग जाएगा, वो भी 1 बार और 1 का भाग 1 बार। तो 17 के जो अभाज्य गुणनखंड निकल के आए वो है 17 गुणा 1 और 23 के 23 गुणा 1। इसी प्रकार 29 के भी कितना आएगा? 29 गुणा 1। अब हम इसके एचसीएफ ज्ञात करते हैं। एचसीएफ के अंदर कॉमन जो कौन सा अक्षर आ रहा है वो देखना हमें। तो इसके अंदर 1 आ रहा है, इसमें भी 1 और इसमें भी 1। तो यहाँ एचसीएफ निकल के आ जाएगा 1। और हम एलसीएम की अगर बात करते हैं, एलसीएम जो शेष रह गए 17 गुणा 23 गुणा 29, जब इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा? 11,339। ये इसका एलसीएम निकल कर आ जाएगा। एक बार इसको नोट कर दें। अब हम बात करते हैं इसका थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड में हमें दे रखा है 8, 9 और 25। सबसे पहले हम 8 के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। 8 के अंदर सिर्फ 2 का भाग जाएगा पहले, तो 2 का भाग कितनी बार जाएगा? 4 बार
और 4 के अंदर किसका जाएगा, 2 का 2 बार, और फिर 2 में 2 का 1 बार। इसी प्रकार हम 9 में देखते हैं। 9 के अंदर सबसे पहले 3 का भाग जाएगा, कितनी बार, 3 बार, और 3 में 3 का 1 बार। इसी प्रकार 25 के अंदर देखते हैं, सबसे पहले 5 का 5 बार, और 5 का 1 बार, और 1 का 1 बार, इधर भी 1 का लगा देते हैं। अब 8 के अभाज्य गुणनखंड देखते हैं। 8 के अंदर 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 1, और इसी प्रकार 9 की बात करते हैं तो 3 गुणा 3 गुणा 1, और 25 की बात करते हैं तो 5 गुणा 5 गुणा 1। और अब इसके एचसीएफ देखते हैं। एचसीएफ के अंदर इसके अंदर जो कॉमन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तीनों के अंदर 1 कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ कितना हो जाएगा, 1 इसका एचसीएफ हो जाएगा। यदि हम इसके एलसीएम की बात करें तो एलसीएम के अंदर पहले ये आ जाएगी 2 गुणा 2 गुणा 2, और यहां से 3 गुणा 3, और 25 का है वो 5 गुणा 5। जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 1800। ये इसका एलसीएम हो जाएगा। मैं आशा करता हूं कि आपको ये समझ में बात की। यहाँ पे हमें दे रखा है कि एचसीएफ 306 और 657 का कितना आ रखा है, 9 दिया हुआ है, और हमें एलसीएम ज्ञात करने हैं। तो हम इसके लिए एक सूत्र का काम में लेंगे, वो है दोनों संख्याओं का गुणनफल। दोनों संख्याओं का गुणनफल, जिसका हम n1 गुणा n2 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। ये सूत्र हम काम में लेंगे। तो यहाँ पे जो हमें मान दे रखा है सबसे पहले वो उतार देते हैं। दोनों संख्याओं का गुणनफल, जो दोनों संख्या कौन कौन सी, 306 और 657, तो 306 गुणा 657 बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। यहाँ पे हमें एचसीएफ का मान दे रखा है, कितना दे रखा है, 9, और एलसीएम हमें ज्ञात करना है। तो यहां से 9 इसके भाग में चला जाएगा, 306 गुणा 657 बटा में 9, ये यहाँ पे बटा में आ जाएगा, बराबर में एलसीएम। 9 से अगर इसको काटते हैं कितना आएगा, 3 बार जाएगा, पहले 27 आ जाएगा, और 36 4 बार। तो यहाँ पे एलसीएम जो हमारे पास आएगा 34 गुणा 657। जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 22, 33 और 8, ये इसका एलसीएम निकल के आ जाएगा। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। तो हमें ज्ञात करना है कि 6 की पावर n है वो 0 पर समाप्त होती है या नहीं होती है। तो हम जानते हैं कि 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड कितने होते हैं, 2 गुणा 3 की पावर n होता है, जबकि कोई प्राकृत संख्या 0 पर समाप्त होने के लिए 2 गुणा 5 की पावर n होना चाहिए। क्या उनसे 2 गुणा 5 की पावर n, लेकिन 6 के जो गुणनखंड निकल के आ रहे हैं वो 2 गुणा 3 आ रहे हैं। तब 6 की पावर n
शून्य पर समाप्त नहीं होती है। तो ये शून्य पर समाप्त नहीं होगी। ये स्टेटमेंट आपको इसके अंदर लिखना है। धन्यवाद।